पश्चिम बंगाल में बीजेपी में घमासान। बंगाल में बीजेपी के जादू को लगी नजर। यूपी के शोर के बीच बंगाल में सियासी गूंज। लोकसभा और उपचुनाव में बीजेपी की हार की क्या वजह। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। इस हफ्ते लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हर जगह यूपी बीजेपी में बदलाव की आहट सुनाई दे रही है, लेकिन इन सबसे दूर बंगाल में भी पार्टी के भीतर बगावती आवाजें उठ रही हैं। लोकसभा चुनाव में बंगाल में बीजेपी की सीटें 18 से घटकर 12 रह गई। पिछले हफ्ते हुए 3 विधानसभा उपचुनावों की सीटें भी सीएम ममता बनर्जी के सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस के खाते में चली गई। लिहाजा बंगाल बीजेपी यूनिट में कार्यकर्ताओं का मनोबल कमजोर हुआ है और खराब प्रदर्शन के लिए जवाबदेही तय करने और संगठन में बदलाव की मांग उठ रही है। यानी सीधे शब्दों में कहा जाए तो प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार और विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व पर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। क्या कमी रह गई या कौन जिम्मेदार है कि लोकसभा चुनाव और उपचुनाव में बंगाल में बीजेपी को कम सीटें मिली और बीजेपी बंगाल में उस तरह प्रदर्शन नहीं कर पाई जिस हिसाब से सोचा गया था। बंगाल बीजेपी में दिख रहे बागी तेवर। हालिया चुनावी नतीजों के बाद 17 जुलाई से मंथन के लिए भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी के 2 दिवसीय सत्र का आयोजन शुरू हुआ है। इसके पहले दिन इस तरह के बागी तेवर देखने को मिले। कोलकाता के साइंस सिटी सभागार में प्रदेश भाजपा का मंथन सत्र जारी रहने के बीच पार्टी कार्यकर्ताओं के एक समूह ने मध्य कोलकाता में प्रदेश मुख्यालय के बाहर धरना देकर राज्य के उन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जिन्हें उन्होंने चुनावों में खराब प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार ठहराया है। वरिष्ठ भाजपा नेता और सांसद सौमित्र खान ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान राज्य संगठन से नेतृत्व परिवर्तन की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा, हमारे निराशाजनक प्रदर्शन के बाद राज्य संगठन में अधिक जवाबदेही और बदलाव की आवश्यकता है। ये बदलाव जरूरी है क्योंकि राज्य की जनता ने हमें संदेश दे दिया है। खान की भावनाओं से सहमति जताते हुए बैरकपुर लोकसभा सीट से हारने वाले पूर्व भाजपा सांसद अर्जुन सिंह ने भी कमियों को स्वीकार किया। उन्होंने कहा, हमें पार्टी की चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए, चाहे वो संगठनात्मक हो या अन्य, और 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले उनका तेजी से समाधान करना चाहिए। एक अन्य वरिष्ठ भाजपा नेता ने नाम ना बताने की शर्त पर कहा कि निराशाजनक चुनावी नतीजों के बाद राज्य इकाई में आमूल-चूल परिवर्तन की तत्काल आवश्यकता है। नेता ने कहा, अगर हम 2026 के विधानसभा चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं तो हमें जल्द से जल्द खुद को व्यवस्थित करना होगा। राज्य इकाई में बदलाव समय की मांग है। जिन लोगों ने राज्य इकाई की ओर से निर्णय लिए हैं उन्हें जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए और पद छोड़ देना चाहिए। बैठक के शुरुआती सत्र को संबोधित करते हुए प्रदेश भाजपा प्रमुख एवं केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा, लोकसभा चुनाव के नतीजे राज्य में पार्टी की संभावनाओं के संकेतक नहीं हो सकते। उन्होंने कहा, हम आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। ये सच है कि हमारी सीट संख्या 18 से घटकर 12 हो गई है। हमें ये पता लगाने की जरूरत है कि कौन सी चीज काम कर रही है और कौन नहीं। हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए और तृणमूल कांग्रेस के कुशासन के खिलाफ लड़ना चाहिए। चुनाव जीतने में संगठनात्मक कौशल की भूमिका ज्यादा नहीं होती। जब कोई पार्टी जीतती है तो हर कोई संगठन की ताकत को श्रेय देता है और अगर वो हार जाती है तो हर कोई संगठन की ताकत को दोष देता है। ये स्वाभाविक है। हालांकि राजनीतिक पर्यवेक्षकों के अनुसार चुनाव जीतने में संगठन ढांचे की भूमिका सिर्फ 10 से 25% है। इसके बाद विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी मुद्दे पर बयान दिया। उन्होंने कहा, मैं संगठन का कामकाज नहीं देखता। बैठक में पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने स्पष्ट किया, मैं संगठन का कामकाज नहीं देखता। उन्होंने कहा, मैं पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष का नेता हूं और ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जहां मैंने पार्टी के खिलाफ टिप्पणी की हो। दूसरी बात यह कि मैं प्रदेश इकाई के संगठनात्मक कार्यों के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं हूं। हालांकि इस पर सुकांत मजूमदार का कहना है कि शुभेंदु अधिकारी कोर कमेटी के एक प्रमुख सदस्य थे। इन बयानों से समझा जा सकता है कि जहां एक तरफ पार्टी के भीतर से बदलाव की बात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ राज्य यूनिटी का शीर्ष नेतृत्व इस पर सफाई देता हुआ दिखता है और कहीं ना कहीं गेंद दूसरे के पाले में डालने का प्रयास भी किया जा रहा है। कोई अपनी गलती नहीं मान रहा है।
या कह लीजिए कि हार की जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं है। एक दूसरे पर बयानबाजी चल रही है और शुभेंदु अधिकारी ने तो सीधा पल्ला झाड़ लिया है कि मैं संगठन का कामकाज नहीं देखता। इस बयान से अब क्या समझा जाए? क्या कहना चाहते हैं कि पार्टी जीते या हारे उन्हें उससे कोई लेना देना नहीं है। बंगाल में बीजेपी की हार को लेकर सियासत गर्म है, तो वहीं यूपी में भी बीजेपी में उथल-पुथल चल रही है। यूपी में उपचुनाव जल्द होने वाले हैं और इसी बीच यूपी उपचुनाव को लेकर एक्शन में पीएम मोदी। आपको बता दें कि भूपेंद्र चौधरी ने पीएम मोदी को 15 पेज की रिपोर्ट सौंपी है। अब इसके बाद सीएम योगी से भी चर्चा हो सकती है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 क्यों हारी? इस सवाल के जवाब में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने आलाकमान को 15 पेज की रिपोर्ट सौंपी है। दरअसल लोकसभा चुनाव का परिणाम घोषित होने के बाद से यूपी भाजपा में कलह की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। नेता अब नेतृत्व पर सवाल उठाने लगे हैं। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बैठकों का दौर जारी है। प्रदेश पार्टी नेतृत्व की ओर से जवाब सौंपे जाने के बाद अब बारी शीर्ष नेताओं की है। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद आई रिपोर्ट को लेकर प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पिछले दिनों दिल्ली में जमे थे। भाजपा आलाकमान अब इस मामले में सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ से चर्चा करेंगे। माना जा रहा है कि प्रदेश में पार्टी की स्थिति को एक बार फिर बेहतर बनाने के लिए पार्टी में बदलाव भी हो सकता है। जल्द ही यूपी के दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का भी दिल्ली दौरा हो सकता है। यूपी में भाजपा की हार की बड़ी वजह कार्यकर्ताओं का उदासीन होना माना जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में इस मुद्दे को गंभीरता से उठा चुके हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर हम पहले से ही अपनी जीत को मानकर चलेंगे तो कोई दूसरा इसका फायदा उठा ले जाएगा। हमें लोगों के बीच लगातार बने रहना होगा। पार्टी कार्यकर्ताओं को थकने और थमने से बचने की सलाह दी गई है। हालांकि भाजपा कार्यकर्ताओं का आक्रोश अधिकारियों के रवैयों को लेकर भी है। लोगों की परेशानी लेकर अधिकारियों तक पहुंचने के बाद उनकी सुनवाई नहीं होती। इस कारण कार्यकर्ता अब लोगों के बीच जाने से बचते हैं। कार्यकर्ताओं की नाराजगी की रिपोर्ट आने के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया कि सरकार से संगठन हमेशा बड़ा है और रहेगा। वहीं वो कार्यकर्ताओं को पूरा सम्मान दिए जाने की भी बात कह रहे हैं। कुछ इसी प्रकार का बयान दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का भी आया था। भूपेंद्र सिंह चौधरी की रिपोर्ट का खुलासा। बीजेपी सूत्रों के अनुसार पार्टी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों पर 40,000 कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की। सभी 80 लोकसभा सीटों पर पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत हुई। फीडबैक के आधार पर 15 पेज की रिपोर्ट तैयार की गई है। पिछले 2 दिनों में प्रदेश अध्यक्ष ने पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात भी की है। अपनी रिपोर्ट उन्होंने सौंप दी है। इस पर अलग से चर्चा भी की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य के सभी 6 क्षेत्रों पश्चिमी यूपी, ब्रज, कानपुर, बुंदेलखंड, अवध, गोरखपुर और काशी क्षेत्र में पार्टी के वोट शेयर में कम से कम 8% की कमी आई है। पार्टी कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम और काशी क्षेत्र में पार्टी का प्रदर्शन काफी खराब रहा। इस क्षेत्र की 28 में से महज 8 सीटें भाजपा के पाले में आई। ब्रज क्षेत्र में पार्टी को 13 में से 8 सीटें मिली। वहीं गोरखपुर में पार्टी को 13 में से केवल 6 सीटें मिली। अवध की 16 में से 7 सीटें मिली। कानपुर, बुंदेलखंड में बीजेपी अपनी मौजूदा सीटें वापस पाने में विफल रही। यहां पर 10 में से केवल 4 सीटों पर पार्टी को जीत मिली है। पार्टी के खराब प्रदर्शन के कई कारण बताए गए हैं। भूपेंद्र सिंह चौधरी की रिपोर्ट का खुलासा जैसे कि हमने आपको बता ही दिया है जो कुछ हुआ। यूपी के उपचुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन कैसा रहता है ये भी वक्त बताएगा। बाकी इस खबर में बस इतना ही। और भी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी।